हाँ तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को ट्रांसलेशन बताया था हिंदी से इंग्लिश करने के लिए। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ट्रांसलेशन इंग्लिश से हिंदी करने के लिए। मेरा माइक किधर गया? इधर है। तो कहने का मतलब यह है बच्चों कि इंग्लिश से हिंदी करने के लिए आपको वर्ब की पकड़ आना चाहिए। कौन सी की पकड़? हमने आपको वर्ब बताया था कि 24 ठो हेल्पिंग वर्ब होता है, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। इज, एम, आर, वाज, वेयर, इज, एम, आर, वाज, वेयर वगैरह कहते हैं। हाँ तो बाबू, हम आपको बता रहे थे कि वर्ब हमने आपको 24 ठो लिखवाया है। इज, एम, आर, वाज, वेयर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, शैल, शुड, इस मिलाकर के कितने लिखवाया है? 24। तो वो हेल्पिंग वर्ब होता है। इसके अलावा जो मेन वर्ब होते हैं, जैसे जिसके लास्ट में है ना, हिंदी में बोलने में ना आ जाए, वो सब कुछ है मेन वर्ब। जैसे खाना, रोना, हंसना, गाना, ये सब कौन सी है? मेन वर्ब। तो मेन वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब, पहले वर्ब पकड़ना सीखेंगे, तब आपको ट्रांसलेशन इंग्लिश से क्या करने आएगा? हिंदी। तो सबसे पहले पीछे से चुनते आइए, कि पीछे से चुनते आओ कि क्या ये वर्ब है? नहीं। वर्ब है? नहीं। इज वर्ब है। इज कौन सी हो गया? जैसे ही वर्ब मिला प्यारे बच्चों, वर्ब जैसे मिला उसके बाएं तरफ से, कौन तरफ से? बाएं तरफ से गिनती स्टार्ट करिए। बोलो, दिल्ली न्यू की न्यू दिल्ली? ये 1 नंबर हो गया। इसके बाद अगर कोई रहता तो 2 नंबर, इसके बाद कोई रहता तो 3, लेकिन तो 1 नंबर हो गया। इसके बाद कोई है तो एकदम पीछे चलो। कहाँ चलो? तो ये कोई कितना नंबर हो गया? 2 नंबर। ये 3 नंबर। और देखिए ये 4 नंबर। और द का कोई हिंदी मीनिंग नहीं निकलता। द खूबसूरती का लगता है। कोई चीज के लिए बाबू आप क्या कर ले, जैसे मान ली कैसे होता है कि महिलाएं जेवर पहनती खूबसूरती के लिए, और नहीं तो ऐसे तो खेबड़ी ऐसा लगा। अरे गलत बोल रहे थोड़ी है। तो न्यू दिल्ली जो बेटा द का कोई मीनिंग हिंदी, तो अब आप इसका क्या लिखेगा? हिंदी लिखना स्टार्ट करें। इसका हिंदी लिखिएगा तो सबसे पहले 1 नंबर पे जो उसको 1 नंबर। अच्छा वर्ब नहीं तो वर्ब को सबसे लास्ट में, वर्ब को सबसे 1 नंबर जो है पहले उसको लिखो। तो न्यू दिल्ली की कुछ लिखेगा? नई दिल्ली। नई दिल्ली 1 नंबर हो गया। दूसरा नंबर पर कौन चीज? इंडिया। तो इंडिया का क्या लिखेंगे? भारत। न्यू दिल्ली भारत का के की जो अच्छा लगे वो लिखेंगे। भारत की, भारत का राजधानी है कि भारत की राजधानी है? भारत की। कैपिटल बने राजधानी, कैपिटल बने राजधानी। अब इसका कोई हिंदी नहीं होता, इज के कुछ लिखिएगा है। तो लिख हो गया कि नहीं? नई दिल्ली भारत की राजधानी है। कितना आसान है बबुआ। अगला देखो बबनी, इसमें चुनिए, इसमें वर्ब कौन है? वर्ब वाज हो गया। वर्ब कौन हो गया? वाज जो है बबुआ आपके लिए वर्ब है। वाज क्या है? वर्ब है। वर्ब लिख दिए। वर्ब के बाद वाला को गिनती देते हैं। तो बोलिए वर्ब के बाएं तरफ से पहले गिनती। तो बोलो 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 2 नंबर। अब है पूछ, तो कहाँ चलेंगे? पीछे। तो इसको क्या नंबर? 2 नंबर। और इसको फिर ऑफ, हाँ ये सब ऑफ, फोर, ये सब जो रहे प्रीपोजिशन रहेगा उसको भी गिनती देंगे। 2 नंबर। इसको कौन सी? अच्छा, एक ग्रेट लीडर है ना बाबू? एक बोलो, एक महान नेता ना, कि नेता महान एक साथे होगा। तो इसको 4 नंबर। और इसको ये तो हो ही गया लास्ट। तो बोलिए अब कैसे इसको लिखिएगा? नेहरू, नेहरू जी। नेहरू क्या था? भारत। भारत के, भारत का, भारत के एक महान नेता थे, है ना बाबू? नेहरू जी वाज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। नेहरू जी भारत के कुछ थे, महान नेता थे। बोलो क्लियर हुआ? चलिए अगला ट्रांसलेशन देखिएगा। लोग बोलो बाबू, हल्ला ना करे। देखिएगा क्या लिखा है? द काउ हैज 2 eyes एंड अ टेल। अब इसका हिंदी करना है, लेकिन तरीके से बाबू। कौन चीज है? तरीका गलत नहीं होना चाहिए।
बोर्ड पर ध्यान दो। इसमें वर्ब कौन है? ये वर्ब है, ये सब वर्ब कौन है? हैज ना, हैज हेल्पिंग वर्ब है। अभी कौन सी हो गया? काउ, द उसके साथ लगल है, द का कोई मीनिंग नहीं होता है, इसका 1 नंबर, इसका 1 नंबर। उसके बाद इसको 2 नंबर, इसका कोई मीनिंग। तो फिर कहाँ चलेंगे? है ना। अब देखिए कोची है, आई 1 टेल एंड 2 आई। तो ये पूरा को साथ है लो, चाहे अकेले अकेले लो। 1 टेल कोची, ये 1 नंबर, ये कौन सी 2 नंबर। अच्छा यहाँ पर 2 नंबर, यहाँ 3 नंबर, यहाँ बाबू 4 नंबर, और लास्ट में वर्ब हो गया। लास्ट में कौन सी हो गया? बताइए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? 1 नंबर पर कौन है? काऊ ना, तो काची लिखिएगा गाय, गाय। अब 2 नंबर पर 1 लिखो, 1 बोलो, 1 पूंछ, है ना। और 3 नंबर पर कौन है? एंड नहीं जी, तो गाय 1 पूंछ, और एंड को बची लिखेगा 1 पूंछ और 2 आंखें, 2 बची आंख की आंखें, 2 आंखें बची बाबू, 2 आंखें। और हैज का हिंदी हम क्या लिखवाए थे? रखना। हैज का हिंदी कुछ होता है? पास चाहे रखना। एक गाय 1 पूंछ और 2 आंखें रखता है, रखता है। इसी को लोग क्या बोल देता है कि गाय के 2 पूंछ, गाय के 1 आंख और 2, गाय के 1 पूंछ और 2 आंखें होते हैं। गाय के पास क्या होता है? 1 पूंछ और 2 आंखें। लेकिन इसका प्योर हिंदी कुछ हुआ, गाय 1 पूंछ और 2 आंखें रखता है। यानी गाय के पास 2 आंखें और 1 पूंछ होता है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है देयर इज अ स्नेक इन द कुंची वाल। बोलो, देयर इज अ स्नेक इन द वाल वेल, देयर इज अ स्नेक इन द वेल। वेल कह रहा है बाबू, वेल माने कुआं होता है। अब बताइए इसमें वर्ब कौन है? इज वर्ब है, ई वर्ब हो गया। अब इसको 1 नंबर दोगे, इसको कौन सी, और उसके बाद इसको कौन सी, इसका कोई मीनिंग नहीं। अच्छा, इन 3 नंबर, ए स्नेक 4 नंबर, आई तो वर्ब हो गया, वर्ब लास्ट में। अब यहाँ पर अच्छा कॉन्सेप्ट है, बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। जब भी वर्ब से पहले शुरू में वर्ब से पहले शुरू में ही देयर रहे, वो मीनिंगलेस होता है। कुछ होता है, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता बबनी, कोई चीज कोई अर्थ नहीं। मैंने कुछ कहा, वर्ब से पहले शुरू में ही, वर्ब से पहले शुरू में देयर का ऐसा ही मीनिंग होता है वहाँ। लेकिन देयर अगर वर्ब से पहले है तो सिर्फ और सिर्फ कायची के लिए सब्जेक्ट का काम कर रहा है। लेकिन अगर कोई हिंदी नहीं है तो इसका कोई हिंदी नहीं निकलेगा। तो बताओ 1 नंबर तो कट गया, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 2 नंबर से ना। तो वेल मैंने कुछ होता है कुआं, कुछ बाबू कुआं में। देयर का भी कोई मीनिंग, द का कोई मीनिंग नहीं, कुआं, इसका भी कोई मीनिंग नहीं है। कुआं में एक कुछ बाबू सांप है, सांप लिख दे रहे, वहाँ में एक सांप है। कोई दिक्कत है? चलिए इसको बना के घर रिवाइज करके आइएगा। अगला वीडियो में अगला अच्छा से बताएंगे, ठीक है।